आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे पाकिस्तान के भिखारियों की। आपने बिल्कुल सही सुना। कैसे ये अमेरिका और यूरोप के सिरदर्द बने हुए। दोस्तों, बहुत दुखद कहानी है ये मजाक की बात नहीं है तो इंसान। पाकिस्तान में इनको अच्छी जिंदगी मिलती नहीं है, इनके लीडर्स भी एकदम वैसे ही हैं, भिखारी टाइप। अब क्या है कि खराब जिंदगी की वजह से ये बेचारे जाते हैं यूरोप अमेरिका। कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया ने बोला पाकिस्तान से भिखारी भेजना बंद करो। ये हालात है। एक मिनट आपका लेना चाहूंगा दोस्तों। पॉर्न एडिक्शन इस दुनिया का सबसे खतरनाक एडिक्शन है। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। अभी चौथी क्लास आज पब्लिक होगी, फिर कल वाली, और इसके बाद फिर हम इस कोर्स को बंद कर देंगे, इस बैच को बंद कर देंगे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पॉर्न एडिक्शन को खत्म करेंगे हम आपका, ये हमारा आपसे वादा है। तो बात इतनी सी है कि आखिरकार क्या हो रहा है। देखिए, दो डेस्टिनेशन है, एक है अमेरिका और दूसरी है यूरोप। या तो अमेरिका निकलो या फिर यूरोप निकलो। क्यों? क्योंकि अच्छी जिंदगी है। यूरोपियन कैपिटल्स, रोम, एथेंस, बड़ी बड़ी कैपिटल्स में ये लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी राजधानी में लोग जाते हैं। लेकिन वहां पे करते क्या? वहां पे भीख मांगते हैं। वहां पे ये लोग भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं। उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कौन है। दे आर पाकिस्तानीज, एग्जॉस्टेड, ट्रबल्ड। जब वहां पे पहुंचते हैं, स्मगलर्स कहते हैं बहुत बढ़िया जिंदगी होगी गुरु, ओ माही मजा आ जाएगी। उनकी पिक्चर देख के जैसा बहुत मजा आएगी। लेकिन एक्चुअल में जब ये रियलिटी से इनका सामना होता है तो हालात बहुत खराब हो जाते हैं। अब क्या है कि या तो आप लीगली जाओगे अमेरिका, यूरोप। अमेरिका में सिटीजनशिप आपको मिलेगी नहीं। आपको बता दो कि जो इलीगल अमेरिका जाता है वहां उनको जल्दी सिटीजनशिप मिल जाती है। लीगल वालों को तो 100-100 साल की वेटिंग चल रही है। वर्क वीजा पे रहो जिंदगी भर। तो आप ये समझिए कि जो इलीगली जा रहा है, हालात उनके बहुत खराब है। इलीगली कैसे जाओगे? डंकी मार के जाओगे। बहुत सारे भारतीय भी जाते हैं, एजेंट्स को पैसा देते हैं, स्मगलर्स को पैसा देते हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों माइग्रेंट्स जो हैं। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वो देश को छोड़ के गए। कि हफीसाबाद का एक रहने वाला था, तो इसने एजेंट को पैसे दिए, लेकिन जैसे ही एजेंट टू एजेंट ये पास होता गया, किसी तरीके से यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका पहुंचा, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब थी कि इसकी जान चली गई। क्या होता है? डैरियन गैप। डैरियन गैप क्या है? देखिए, क्या होता है कि आप कैसे जाओगे। दो रास्ते हैं। अगर आपको अमेरिका जाना है इलीगली, तो आप साउथ अमेरिका जाओगे, वहां से कोलंबिया, फिर वेनेजुएला होते हुए डैरियन गैप, पनामा। क्योंकि डैरियन गैप क्या है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। वो सैकड़ों किलोमीटर का जंगल है, वहां पे ढेरों जंगली जानवर है, वहां पे इतने सारे ग्रुप्स हैं। एक बार एजेंट ने पैसा लिया, आपको भेजा, फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। अगर पहुंच गए जिंदा तो बहुत बढ़िया है, नहीं पहुंचे तो खेल खत्म है। वहीं पे बॉर्डर पे डिटेन कर लेंगे, आपको छलांग मारनी होती है, दीवार फांदनी होती है। उसके बाद इलीगली जो है वो अमेरिका में जाते हो। अगर आपको यूरोप पहुंचना है तो आपको इटली के पास एक लैम्पेडूसा आइलैंड है, वहां तक पहुंचना होगा। ये है डैरियन गैप। ये कोलंबिया से होते हुए, बहुत ही पनामा से होते हुए आपको जाना पड़ता है, और बड़ा एक चैलेंजिंग रास्ता होता है। कितने लोग मर जाते हैं। और लैम्पेडूसा जाना है तो इजिप्ट और लीबिया पहुंच जाओ। ये स्मगलर्स कहते हैं कि भैया इजिप्ट और लीबिया पहुंच जाते हैं, और सैकड़ों लोग मारे गए हैं क्योंकि ये वेसल्स डूब जाती हैं। इनको तो पैसे से मतलब, एक बार पैसा है खेल खत्म। तो जो एजेंट्स है, ये स्मगलर्स हैं, इनको लेके तो जाते हैं, लेकिन ये सब बहुत कम ही लोग पहुंच जाते हैं। 50-60% तो ऐसे ही मर जाते हैं। तो लैम्पेडूसा तक अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पहुंचे तो खेल खत्म। ऐसे ही अभी ग्रीक कोर्ट में एक केस चल रहा था कि कितने इमाइग्रेंट्स जो हैं वो मारे गए, तो उनको कौन मेहनताना देगा। तो ग्रीस ने बोला हम क्यों देवे। लीबिया और इजिप्ट की बात करें तो यहां पे ये लैम्पेडूसा है जो इटली के पास आपको पड़ेगा। अब लेकिन ये बड़ी डेंजरस चीज है। डिस्प्लेसमेंट हद से ज्यादा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। हमारे पास जॉब नहीं है। पाकिस्तानी चाहते हैं जो वहां पे रहते हैं कि हम यहां पे रहेंगे तो पक्का मर जाएंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ भी करके हमको अमेरिका और यूरोप पहुंचना है, भले ही वो कितना भी खतरनाक रास्ता हो। लेकिन जब वो वहां पे जाते हैं, स्मगलर्स कहते हैं कि भैया तुम यहां पे तो पैसे में कमा रहे हो, वहां पे डॉलर्स में कमाओगे। लेकिन कितने डॉलर ये नहीं बताते। जो यहाँ पे 1000, 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हो, वहां पे $1 कमाओगे, ऐसा होता है। तो कितने पाकिस्तानी जो वहां पे पहुंचते हैं, लो स्किल्ड जॉब करते हैं। कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, क्योंकि अब जिंदा तो रहनी है, वहां पे सर्वाइव तो करना है। लिविंग कंडीशन हद से खराब, कोई स्किल है नहीं, ऊपर से आप अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते। लैंग्वेज एक बैरियर बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद वहां पे जो लोग आपको बहुत ही नीची निगाह से देखते हैं, कितने लोग तो वहां पे भीख मांगने लगते हैं। कितने लोग भाई, जो आपने पैसा लिया है स्मगलर से, एजेंट से, वो भी तो उधार चुकाना है। तो लोग वहां पे काम करते ताकि इनका उधार चुका सके, और अगर नहीं चुकाओगे तो ये लोग तुमको परेशान करेंगे। सऊदी अरेबिया ने बोला कि भैया, पाकिस्तान से कहा कि भैया भिखारी बेचना बंद करो। अगर कोई स्किल है सऊदी अरेबिया, यूएई, तभी भेजो, वरना ये ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग इंडस्ट्री है, ये बंद करो।
ज़्यादातर होली प्लेसेस में ये जाते हैं। अभी जैसे अभी ऑर्गेनाइज कैसे, जैसे क्या, अगर आप स्मगलर्स के पास नहीं गए तो आप क्या पिलग्रिम वीज़ा ले लो, उसके बाद सऊदी अरेबिया यूएई चले जाओ और वहीं रह जाओ, है ना, वहीं पे रह जाओ। अच्छा, यहां पे जो होली सिटीज़ हैं, मक्का, मदीना, जहां पे मस्जिद है वहां पे रहो। जो फॉरेनर्स आते हैं उनसे खूब पैसा मांगो, अपना गिल्ट बताओ, वहां पे आपका रहने का भी इंतजाम हो जाएगा, खाने का भी इंतजाम हो जाएगा, और ये फॉरेनर्स आपको पैसा भी देंगे। तो इसमें ह्यूमन स्मगलर्स की जो रोल है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन स्मगलर्स आपको बहुत अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, राइट, लेकिन इसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हज के दौरान बहुत सारे पाकिस्तानी जो है, मक्का मदीना जब आप जाओगे ना तो ढेरों भिखारी आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। तो वही सऊदी अरेबिया ने जब ये प्रॉब्लम को देखा, बोला कि भैया अभी क्या कर रहे हो, बस करो, मत करो, भिखारी इतने मत भेजो, हमारे लिए प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो, अभी एम्बैरसमेंट की बात है। पाकिस्तान, देखिए सऊदी अरेबिया ने जब पाकिस्तान को ये बताया तो पाकिस्तान की हर जगह थूती हुई। दोनों देश जो हैं उसमें यही है कि पाकिस्तानी मेजर लेगा ताकि भिखारी को कम किया जा सके। पाकिस्तान के खस्ता हाल को देख के वहाँ पे भिखारी और बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है। इनफैक्ट अच्छे खासे लोग वहाँ पे, कंडीशन इतनी ख़राब है कि बस वही है कि निकले यहाँ से। उनके घर में तो ऐसे हालात हैं कि इतना अनएथिकल बिहेवियर उनके साथ किया जाता है, कोई राइट्स नहीं दिया जाते, कुछ नहीं दिए जाते। पाकिस्तान में चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो, पंजाब तो फिर भी, लेकिन बाकी प्रांत तो बहुत ही बुरे हैं, ये चीज़ है। तो ये एक इमेज, नेशनल इमेज इनकी लगातार घटती जा रही है, और एक शर्मिंदगी की बात है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी पाकिस्तान की पिक्चर पेश करता है जो कि कोई भी नहीं देखना चाहेगा। उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, एथिकल बिहेवियर, लीडरशिप लेवल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अकाउंटेबिलिटी। भैया भिखारी हैं तो हैं, अब हम क्या करें, जा रहे हैं तो जाने दो। ऐसे तो लीडर्स हैं इनके लीडर्स खुद ही भिखारी हैं, हर जगह जाके पहुंच जाते। तो बात इतनी सी है ना कि इनके लीडर्स ही अच्छे नहीं हैं। कोई लीडर अगर अच्छा करने की कोशिश करता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। वर्क और इंटीग्रिटी जो है कुछ नहीं है यहाँ पे। और होता क्या है ना कि जब आप एक बार वहाँ पे पहुँच गए तो आपके पास स्किल भी नहीं, तो आप जॉब भी नहीं कर सकते, आपके पास मांगने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। समझ रहे हो, क्या कर सकते हो। तो पाकिस्तानी सरकार इन दोनों चीज़ों को एड्रेस ही नहीं करती है, ना ह्यूमन स्मगलिंग को एड्रेस कर रही है, जो होमलेस माइग्रेंट है इतने सारे उनको एड्रेस कर रही है। इतने करोड़ों लोगों का देश है, समझ रहे हो, इतनी पॉपुलेशन है। तो अभी जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने जब प्रेशर डाला, क्योंकि इनसे पैसा चाहिए, तब इस्लामाबाद ने एक्शन लिया कि जो बेगर्स है वो ना भेजे जाएं, जब इतना प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है ना। और इम्पैक्ट वही है। अब होता क्या है कि जब देखिए अभी जैसे इंडियंस डंकी मारते हैं, तो अब कोई इंडियन अगर जैसे मैं व्लॉग देख रहा था, तो अगर कोई इंडिया वेनेजुएला कोलंबिया में जाता तो वहाँ पे लोग समझते डंकी मारने आया है, अगर मान लीजिए ऐसा टूरिस्ट जाता है। तो अब होता क्या है कि इन पाकिस्तानी जो भिखारी, इनकी वजह से जो बहुत सारे पाकिस्तानी जो सही से रह रहे हैं, जो लॉ अबाइडिंग है, उनको भी गलत तरीके से देखा जाता है, ठीक है ना। जो इनका लगातार इनको वीज़ा ही नहीं मिलता है यहाँ आने के लिए, जिनको सच में जाना है, बॉर्डर पे इंसल्ट हमको देखने को मिलती है। जो भी, मतलब आप ये समझिए कि एक देश जो है ना वो आपकी इमेज बताता है। एक देश अगर अच्छा है, इंडियंस की बहुत इज्जत है गुरु, भले उनके पासपोर्ट की इज्जत ना हो इतनी, हमारे पासपोर्ट की तो आप देख ही सकते हैं, पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो आता है, लेकिन इंडियंस की पूरी दुनिया में बहुत इज्जत है। लेकिन ये सेम इज़ नॉट विद पाकिस्तानी, उनकी इज्जत नहीं। और ये सब पाकिस्तान का किया धरा है, सब इनके सरकार का किया धरा है, और ये इंटायर पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी वहाँ पे जाता है, कोई अच्छा अगर है तब भी उसको ऐसे देखा जाता है कि बताओ क्या है यार। तो यही है। तो नीड टू एड्रेस, पाकिस्तान नीड टू एड्रेस इट्स बिगर प्रॉब्लम। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।